हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले कि इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रेडिंग। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने समझ लिया था कि ओवरऑल कितने तरह के मार्केट होते हैं जिनके अंदर अपन बेसिकली ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आज के वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि बेसिकली वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू अपन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो वो है दोस्तों शेयर या फिर आप बोल सकते हैं उसको स्टॉक। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन आज फिर से इसके बारे में बता देता हूँ कि यह किसी भी कंपनी का वह सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि हमें यह बताता है कि हमारा जो है इस कंपनी के अंदर मालिकाना हक है या फिर इस कंपनी के अंदर हमारी ओनरशिप है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास कोई एक्स कंपनी है, उस कंपनी का एक शेयर है, ठीक है। सपोज करते हैं कंपनी का एक्स कंपनी है वो, और उसका आपके पास में एक शेयर है। अब उस शेयर की प्राइस कितनी चल रही है वो कोई मैटर नहीं करता है। तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों मेरा उस कंपनी के एक शेयर के हिस्से के अंदर उस कंपनी के ऊपर हिस्सा होगा, यानी कि उस एक शेयर का उस कंपनी के अंदर जो भी हिस्सा होगा वो हिस्सा मेरे पास में होगा। तो एक तरीके से मेरे पास में उस कंपनी की ओनरशिप हो गई है। हालांकि ओनरशिप का मतलब ये होता है कि बेसिकली लोगों के दिमाग में ये होता है कि पूरी कंपनी जब अपने पास में होती है तो वो हम उसके ओनर कहलाते हैं, लेकिन शेयर ऐसा नहीं है। शेयर अगर आपके पास में कंपनी का अगर एक शेयर भी है तो भी आप उस कंपनी के ओनर कहलाओगे। बाद में आपको भी पता है जिस कंपनी के जिसके पास में जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उसका वजूद उतना ही ज़्यादा उस कंपनी के अंदर होगा। अच्छा, अब अपन तो छोटे स्केल पे बात करें तो मेरे पास एक शेयर है। अब मेरे पास ये राइट है कि मैं जब चाहूँ उस कंपनी के इस एक शेयर को बेच सकता हूँ, या फिर मेरे को जब इच्छा होता है उस कंपनी के और भी शेयर में खरीद सकता हूँ। जितना मेरे पास कैपिटल होगा उस कैपिटल के हिसाब से मैं अपने शेयर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकता हूँ, या फिर अपने जो शेयर की क्वांटिटी है उनको मैं कम कर सकता हूँ अगर मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसका ना तो जो कंपनी का ओनर है उसका कोई रिस्ट्रिक्शन होता है मेरे ऊपर, और ना ही मेरे ऊपर किसी दूसरी चीज़ का दबाव होता है कि मुझे इस शेयर को नहीं बेच सकता हूँ, या फिर इस स्टॉक को मैं जब चाहे तब नहीं बेच सकता हूँ। ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस स्टॉक को कितने दिनों तक होल्ड करके रखना चाहता हूँ, या फिर दोस्तों मैं इस कंपनी के और स्टॉक कितने बाय करना चाहता हूँ। ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड है। आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जो पुराने दादा वगैरह थे उन्होंने किसी कंपनी के XYZ जो कंपनी थी उसके स्टॉक बाय कर लिए होंगे। सपोज करते हैं कि आपके दादाजी थे, उन्होंने 1950 के अंदर MRF के 1000 शेयर बाय कर लिए। 1 रुपये की प्राइस चल रही थी, 1000 शेयर उन्होंने बाय कर लिए, और वो शेयर फिर उन्होंने एज ए गिफ्ट के तौर पे अपने बेटे को दे दिए, यानी कि आपके पापा को। और अब आपके जो पापा है वो जो शेयर होंगे 1000 वो अब आपको गिफ्ट कर देंगे। इस जो 1950 से इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी डिविडेंड मिला होगा, जो भी बोनस मिला होगा, वो आपके दादाजी और कुछ भी नहीं लिया होगा उन्होंने, वो एज इट इज वो स्टॉक जो थे अंदर पड़े हुए आपके स्टॉक ब्रोकर के साथ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्टॉक की प्राइस है वो कितनी बढ़ गई होगी। अभी 1-1.5 लाख के आसपास MRF का स्टॉक चल रहा है, और इस टाइप की कुछ कंडीशन है तो आप माला माल हो सकते हैं। तो ये जो है एक एज ए गिफ्ट के तौर पे आप इस स्टॉक को जब तक चाहे होल्ड करके रख सकते हैं अपनी आने वाली संतानों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ भी किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो सपोज़ कीजिए आप किसी को 1000 रुपये का गिफ्ट देना चाहते हैं, तो 1000 रुपये का गिफ्ट मत दीजिए, उसको किसी कंपनी के अच्छी कंपनी के 1000 रुपये के स्टॉक बाय करके दे दीजिए, और उसको बोलिए कि तू होल्ड करके रख इसको, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो लाइफ टाइम आपको याद रखेगा। तो सिंपल सा यही मतलब कि जो आप स्टॉक बाय करते हैं उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप कभी भी इसको बाय या सेल कर सकते हैं। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन। FNO के बारे में आपने सुना होगा और बहुत ज़्यादा सुना होगा, और इस FNO के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि FNO आखिरकार होता क्या है। FNO जो होता है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है, बेसिकली ये एक टाइप का डेरिवेटिव होता है, यानी कि इसकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ये जो इसकी वैल्यू होती है वो अपनी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव करता है, और जिस चीज़ से ये अपनी वैल्यू डिराइव करता है उसको अंडरलाइन एसेट बोलते हैं। इसको चलिए दोस्तों अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि दूध एक अंडरलाइन एसेट है, यानी कि दूध जो होता है वो एक टाइप का अंडरलाइन एसेट होता है, और उस दूध से जो घी और जो पनीर बनता है उसको अपन बेसिकली डेरिवेटिव बोलते हैं। अब इस कंडीशन में आप सोच के देखिए, अगर दूध की प्राइस बढ़ेगी तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका जो पनीर और ये घी है इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो पनीर और घी बन रहा है वो बेसिकली दूध से बन रहा है। तो दूध को मैंने आपको बता दिया, अंडरलाइन एसिड का बहुत अच्छा एग्जांपल है ये।
तो जो अंडरलाइन एसेट है उसको आप दूध मान लीजिए, और जो पनीर और वो जो घी बन रहा है उसको आप जो है बेसिकली ये एक डेरिवेटिव मानते हैं अपन इसको। यानी कि दोस्तों अगर दूध की प्राइस के अंदर कोई भी चेंज आएगा या फिर उसकी क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो आपका जो पनीर और बटर है उसकी प्राइस के अंदर भी और उसकी क्वांटिटी के अंदर भी चेंज आएगा। तो यही होता है दोस्तों डेरिवेटिव और अंडरलाइन एसिड। इसको एक और एग्जांपल से समझते, सपोज करते हैं रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस जो कंपनी है ये बेसिकली हो गई अंडरलाइन एसिड, और इसके बाद में इस रिलायंस कंपनी के अंदर अपन F&O ट्रेडिंग करेंगे तो ये हो गए हमारे बेसिकली डेरिवेटिव। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं बेसिकली इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर रिलायंस कंपनी के शेयर में कोई भी चेंज आएगा तो उस कंडीशन के अंदर F&O जो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है उसके अंदर भी चेंज आएगा। दोस्तों अपन ने ये तो समझा था कि शेयर जो होता है उसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, यानी कि हम जब तक चाहे उसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है उसके अंदर टाइम लिमिट फिक्स होती है। इसके अंदर बेसिकली जो एक्सपायरी होती है उसी के आधार पर जो F&O होता है उसकी टाइमिंग डिसाइड होती है। बहुत सारे F&O जो होते हैं वीकली एक्सपायर होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, कुछ ईयरली भी होते हैं, कुछ हाफ ईयरली भी होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इनकी टाइमिंग होती है, और एक बार ये एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद में इनकी वैल्यू 0 हो जाती है और ये फिर किसी काम के नहीं रहते, और नेक्स्ट जो एक्सपायरी डेट आती है उनके जो है नए F&O आ जाते हैं। F&O जो है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके अलावा बहुत बड़ा टॉपिक भी है, तो इसको अपन आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन मकसद है उसको अपन समझ लेते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक है कि जो हमारा मार्केट है उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि NSE और BSE की, तो इसमें आप शेयर में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि NSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसके अंदर अपन शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इन NSE और BSE के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनके अंदर F&O का सेगमेंट भी होता है, यानी कि इन शेयर के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जबकि दोस्तों मैंने आपको कमोडिटी मार्केट या फिर MCX जो मार्केट था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, और इसी तरह करेंसी मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट जो होता है उसके अंदर भी F&O ट्रेडिंग ही होती है। तो इस सेगमेंट के अंदर किसी भी टाइप के शेयर की ट्रेडिंग नहीं होती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था इसके अंदर अपन ने समझ लिया है कि कौन कौन से सेगमेंट के अंदर अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, F&O के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपन ने अच्छे से समझ लिया। अच्छा, जो अगला वीडियो होने वाला है, अगले वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो मार्केट ट्रेड होता है पूरे दिन उस मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर इतना फ्लक्चुएशन आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको आप जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर कुछ भी कमी रह रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।